आगे चढ़ते हैं और बात करते हैं इन सब मैच से जुड़े एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का इशारा कर रहे हैं राहुल द्रविड़। उन्होंने कहा है कि एआई खिलाड़ियों की चोट की भविष्यवाणी कर सकता है। एआई टेक्नोलॉजी के गेम में इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, एक कॉशन की भी बातचीत कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि चोट की भविष्यवाणी करने में एआई सक्षम है। क्रिकेट की तकनीक के लिए एआई उपयोगी है, एआई बेहतर है लेकिन इस पर पूरी तरह निर्भरता ठीक नहीं है। कंजर्वेटिव भी सोच है और फॉरवर्ड लुकिंग भी है। तकनीकी डेटा उपयोग में सक्षम होना होगा, लेकिन आप तकनीक के गुलाम नहीं बन सकते। हम एआई का खेल में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, ये कह के राहुल द्रविड़ ने एक तरह से भारतीय क्रिकेट को एक दिशा दिलाई है। और एआई जो है सबसे बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इससे भी बड़ा जो है वो ह्यूमन माइंड है। क्रेनियल कैपेसिटी जो है एक तरह से पुरुषों और महिलाओं के 1350 से 1200 के आसपास होती है। 1350 पुरुषों में, 1175 के आसपास महिलाओं में। और अगर केवल क्रेनियल कैपेसिटी की बात नहीं होती, आप आईक्यू कितना यूज करते हैं। जैसे आइंस्टीन का आईक्यू 160 था, लेकिन मैरिलिन मनरो का आईक्यू जो बताया जाता है 168, उनसे ज्यादा था। लेकिन आप आइंस्टीन को जानते हैं, उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E=mc², क्वांटम फिजिक्स, ग्रेविटी पे, मतलब आइंस्टीन के बारे में बताने की क्या जरूरत है, हम सब छोटे नजर आते हैं उनके सामने। इसलिए आप कितना, आपके माइंड का जो आईक्यू है या एआई है, वो जितना भी टेक्नोलॉजी बन जाए उनसे आगे है। और इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है राकेश राव हैं और इनाक्षी राजवंशी हैं। और इसके अलावा एक हम 4 सवाल बताते हैं आज। राकेश, पहले जाने से पहले हमने 4 सवाल एआई से मैंने पूछा और उन्होंने क्या जवाब दिया। एआई ने, पहले सवाल मैंने पूछा रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं, एआई का जवाब था खेलेंगे। दूसरा सवाल मैंने पूछा कि टॉस कौन जीतेगा, तो उन्होंने एआई का जवाब था कि जानकारी उपलब्ध नहीं है। ये बड़ा ऑनेस्ट आंसर लगा मुझे। तीसरा सवाल पूछा कि विराट कितने रन बनाएंगे, उन्होंने पूरा डेटा एनालिसिस करके बनाया इस मैच में 20 से 30 रन, तो आज एआई का एक टेस्ट हो जाएगा। और चौथा मैच इंडिया कौन जीतेगा, शुक्र की बात है एआई भी इंडिया कह रहा है। चलते हम अपने सीधे मेहमानों के पास और बातचीत करते हैं इस डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में। मेरी अपनी एक राय है, जैसे आप इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, आप टेक्नोलॉजी को नहीं रोक सकते, उसकी स्पीड को नहीं रोक सकते, लेकिन कितना इस्तेमाल करेंगे इस पे राकेश राव से बातचीत करेंगे। राकेश राव बहुत पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिकेट जानते हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट में मैं इन्हें मतलब कहता हूँ कि क्या नहीं इनको पता है। इनाक्षी राजवंशी हैं, इंजीनियर हैं, पेसर है, मीडियम पेसर रही हैं कर्नाटका की और क्रिकेट पत्रकार है। राजेश चौहान साहब, देखते हैं कितना कंजर्वेटिव सोच है या कितना मॉडर्न थिंकिंग है। और विराट कोहली के जो हमशक्ल हैं, विराट कोहली जैसे लग रहे हैं, और करण कौशल, वो भी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, एआई टेक्नोलॉजी। इसलिए इन चारों मेहमानों के पास सबसे पहले चलते हैं मैं राकेश राव के पास। राकेश राव सर, आपसे मैं चंदा मामा की कहानियाँ बहुत सारी हम लोग डिस्कस करते हैं। चंदा मामा से चांद तक की जो टेक्नोलॉजी आ गई है या उससे भी आगे की एआई टेक्नोलॉजी जिसका राहुल द्रविड़ ने इशारा किया है, आपको लगता है ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आप इसके बगैर नहीं रह सकते? क्योंकि मेरी जो जानकारी है, कई सारी टीमें, इनफैक्ट इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, थोड़ा बहुत पाकिस्तान भी अभी इस बार कह रहा है कि वो तो सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट है और इसके बिना कैसे रहा नहीं जा सकता या हमको ज़्यादा इस्तेमाल करने से बचना होगा? विमल, देखिए, इंटेलिजेंस जो है वो तो चलिए एक आर्टिफिशियल हो सकती है, लेकिन जो स्टुपिडिटी है वो नेचुरली होगी। अगर आप कहें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम इतने ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट हो जाएं कि हम कहें कि हमारा जो नॉर्मल कॉमन सेंस है वो भी यूज़ ना करें, तो फिर तो बिल्कुल ही मतलब वो है। जैसे अभी आपने जैसे 4 सवाल उनसे एआई से पूछे, आपको 4 उसके जवाब भी मिले हैं। बिल्कुल। अब इसका बेसिस जो है, ये बेसिस क्या हो सकता है? अगर मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नॉट विजुअलाइज समथिंग, इट इज़ ओनली एनालाइजिंग डेटा। Based on data, it is giving you an inference, an answer. तो इसमें क्या है, ये आप एज ए टूल यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जितना जितना एआई टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी उसका ह्यूमन यूज, मतलब ह्यूमन लाइफ में जो यूज होगा, ह्यूमन बीइंग्स विल यूज इट मोर एंड मोर, उसमें ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे। जिसका राहुल द्रविड़ ने इशारा किया, राहुल ने जैसे कहा है, जैसे राहुल ने कहा कि इस पे आप ओवर डिपेंडेंट नहीं होना। लेकिन मैं इसी बात पे चलता हूँ राजेश चौहान के पास। राजेश भाई, जब आपके समय में जब खेल होता था, हमने कई खिलाड़ियों को, हॉकी में, क्रिकेट में, सबको देखा है, और क्रिकेट में भी कई लोगों को खासकर इंजरी छिपाते हैं। आप इंजरी छिपाते हैं, उसकी वजह से टीम कई बार सफर की है। जो राहुल द्रविड़ इशारा करते हैं कि आपकी इंजरी को बता सकता है, एक तो है कि मेडिकल फॉर्म में इंजरी से बचने के लिए प्रिवेंटिव टेक्नोलॉजी के रूप में, प्रिवेंटिव जो तरीका है उसके रूप में यूज हो सकता है। दूसरी बात, आपको लगता है जो खिलाड़ियों की इंजरी को प्रेडिक्ट करना,
ताकि आप बच सकें या खिलाड़ी इंजरी को छिपाए नहीं, उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, या कितना आपको लगता है, या हम थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं AI के लिए? शायद जल्दबाजी कर रहे हैं। अगर आज के मैच में मुझे रोहित चाहिए और कोहली चाहिए और वो इंजर्ड है, लेकिन खेल सकते हैं, क्या करेंगे? क्वेश्चन है मेरा आप लोग से, आप ही लोग सब डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैं क्वेश्चन मेरा भी है कि भाई मैं एज ए कैप्टन मुझे दोनों चाहिए टीम में, भले वो 50% दे, लेकिन इंजर्ड है, क्या करेंगे? नहीं तो डेटाबेस पे हम आएंगे। नहीं, डेटाबेस से अगर आप आओगे तो आपको ये डेटाबेस को फिर बाहर लाना पड़े, फिर आप क्या करोगे? कोड ऑफ कंडक्ट टीम का कैसे बनाओगे? इसीलिए देखो राकेश जी ने क्या बोला, दो चीजें बताई, एक समझना और एक देख के समझना, दो चीजें। तो जहां तक समझने वाली बात है, डेटा एनालिसिस करके आप समझ लो, एक है देखना है, आपको देख करके आपको नहीं, तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसको हमको लिमिटेशन में रखना पड़ेगा। अगर हम लिमिटेशन में करते हैं कि हमको इससे कितना सिर्फ हम बेनिफिट ले सकते हैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम इसको सोचेंगे कि नहीं हम इस टेक्नोलॉजी के अंदर जा करके हम इसको बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो होगा कुछ नहीं। और जो हमारा लेकिन राजेश भाई ये तो हुआ है ना, ये तो हमने कई बार देखा है कि खिलाड़ी अपनी इंजरी छिपा लिए, इंडिया के लिए खेलना है और उससे इंडिया को नुकसान हुआ। तो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से तो आप नहीं बच सकते हैं। छुपा लिए तो इसके लिए बोर्ड करती है, ऐसा नहीं है। अगर इंजरी, मेरे को याद है तो आपने गंवा दिया, आपको पहले अगर पता चल जाता है तो क्या बुराई है? ठीक है, पहले पता लग जाता है, मान लिया, लेकिन हमारे टाइम में भी एक प्लेयर ने गलती से कुछ चीजें की थी तो उनको ड्रॉप कर दिया, या लाइफ टाइम नहीं खेल पाए। तो ये प्लेयर को समझना पड़ेगा, छुपाने वाली बात डिफरेंट है, ये आप डिस्कस करिए ना, अंदर रूम के अंदर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप अगर उसको पूरा यूज करेंगे तो आपको बाहर लाना पड़ेगा। इस्तेमाल मानते आपको करना चाहिए, इस्तेमाल कहां तक करना चाहिए वो इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, कहां तक करना चाहिए। हम अब चलते हैं अपने दोनों। राहुल ने भी यही चीज बोली कि कितना करना चाहिए समझना है। राकेश जी ने भी इनडायरेक्टली समझा दिया कि भाई कहां तक करना है। वो अपनों जब तक हम वो लाइन नहीं खींचेंगे, ड्रॉ नहीं। अभी देखिए मोबाइल का क्या हो रहा है, अभी हम लोग धीरे धीरे अब लाइन ड्रॉ कर रहे हैं सारी चीजों को, लेकिन समय निकल चुका है, अब बहुत आगे चलेगी। सेम चीज यहाँ भी होगी, अगर आप पहले लाइन ड्रॉ करिए उसके बाद आप टेक्नोलॉजी को अंदर लाइए, ज्यादा बेटर। बिल्कुल, लेकिन अगर आपने लाने के बाद आप लाइन ड्रॉ करने जाएंगे, फंस जाएंगे। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, वो राहुल द्रविड़ ने भी कहा जो आप इशारा कर रहे हैं राजेश भाई, कि संभल कर करना होगा। अब हम चलते हैं अपने दोनों इंजीनियर्स मेहमान जो क्रिकेट से भी जुड़े हुए हैं। पहले चलते हैं विराट कोहली के पास। विराट कोहली के जो हम शक्ल हैं करण, आज आप पिछले मैच में आपने कहा था कि आज उनके बल्ले से रन आएंगे, सेंचुरी आई। आज तो AI कह रहा है कि सिर्फ 20-30 रन बनाएंगे विराट कोहली, 300वां मैच है उनका। देखो, AI को आप डेटा कलेक्शन और एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हो, बट डिसीजन नहीं ले सकते हो। आई डोंट नो ये जो टूल है उसको किस तरह से यूज किया गया है। हो सकता है कुछ लोगों से व्यू पॉइंट लिया हो कि विराट आज 20 बनाएगा, 30 बनाएगा, 40 बनाएगा, या इंडिया न्यूजीलैंड के पिछले मैचेस देखे होंगे। बट अगर मैं पिछले मैचेस भी देखूं, लास्ट के 2 विराट ने दोनों मैचेस में स्कोर किया है। तो अगेन वही बात है कि आप डिसीजन नहीं ले सकते हो AI बेस पे। नहीं डिसीजन नहीं, लेकिन जैसे मान लीजिए वो प्रिडिक्ट कर रहा है, ये तो जब हम AI से कोई सवाल पूछते हैं तो 2-3 लोग नहीं है, आप मान लीजिए 1 लाख लोग या 1 लाख डेटा है, उसको वो एनालाइज करके बता रहा है। मेरा अपना मानना है कि यही तो गेम है। आज आदमी कितना बनाएगा ये कोई मशीन कभी नहीं बता सकता, तो प्रेडिक्शन वो तो एस्ट्रोलॉजी हो जाएगी कि, और एस्ट्रोलॉजी भी कितनी सही होती है। तो ये तो मैं, लेकिन आपको कैसे लगता है कि किस डेटा के बेसिस पे 20-30 रन बनाने की बात होती है? आई थिंक वही जैसे आपने बोला कि जैसे भी उन्होंने डेटा एनालाइज किया होगा, लाखों जो भी पिछले रिकॉर्ड रहे होंगे विराट के न्यूजीलैंड के खिलाफ, दुबई में जो रिकॉर्ड रहा होगा, उन्हीं सबको कंसल्ट करके लेके एवरेज बता रहा है। यस, उसी हिसाब से आई थिंक एवरेज बता रहा है। बट अगेन अगर ऐसा यूज करेंगे तो फिर सब प्लेइंग 11 उसी हिसाब से चूज करेंगे, तो फिर AI किसको फिर जिताएगी? बिल्कुल। अच्छा, इनाक्षी के पास चलते हैं। इनाक्षी, हमने देखा कि ठीक है AI एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ, द मोस्ट मॉडर्न फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी हम यूज़ नहीं करते हैं। यो टेस्ट है, मतलब मशीन पे बेस्ड है वो, टेक्नोलॉजी के आधार पे, और हम पता लगा लेते हैं। जैसे हॉकी में हम पता लगा लेते हैं कि ये प्लेयर 15 मिनट सस्टेन कर सकता है, उसके हिसाब से हम उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। AI का आना, आप उस फील्ड में भी हैं अभी, आपको क्या लगता है गेम चेंजर वाकई साबित होगा या असली गेम चेंजर ये है माइंड? देखिए, लिमिटेड यूज ऑफ AI इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, पिछले साल अनिल कुंबले ने एक स्मार्ट बैट के बारे में बात करी थी। अब जैसे एक स्मार्ट बैट है, उसमें क्या होता है, अगर आप 100 बॉल डाल रहे हैं, उस बैट पे एक स्टिकर लगाए और 100 बॉल में से 70 बॉल आपकी स्वीट स्पॉट पे नहीं लग रही है, 30 बॉल लग रही है, तो आपको वो बैट का स्टिकर बता रहे हैं कि कहाँ पे लग रही है, कितना इंच का डिफरेंस है।
तो ये डेटा आपको मिल रहा है, राइट? और उस डेटा के बेसिस पे आप प्लेयर को बता सकते हैं कि आपको टेक्निक चेंज करना है, क्या आपको बैट में कुछ चेंज करना है, ग्रिप, शॉर्ट हैंडल चाहिए, फुल चाहिए। तो कुछ चीजें ऐसी है जो छोटी जो चीजें हैं वो बड़े गेम में इम्पैक्ट कर सकती है। सेम चीज आप देखिए, ओलंपिक्स में भी हमने देखा था 3D एथलीट ट्रैकिंग होती है। अब उसमें क्या होता है, वो इतने डेटा पॉइंट्स दे देता है, अगर एक प्लेयर भाग रहा है और वो भागते हुए अगर उसका फुट बहुत गलत पड़ रहा है जमीन पे, तो ये पता चल जाएगा, ये प्रेडिक्ट हो जाएगा कि एंकल इंजरी हो सकती है। बट ये हमारे पास पहले नहीं आता था कि आप इतने 1000 एंगल से आपको इतना डेटा मिल रहा है कि जो कोच है वो देख के एग्जैक्टली बता सकता है कि कहाँ पे उसका पैर गलत पड़ रहा है, तो वो प्रेडिक्ट कर सकता है और वो उस तरीके से एंकल मोबिलिटी की एक्सरसाइज उसे बता सकता है। ऐसे बहुत सारी चीजें जो छोटी छोटी चीजें आप यूटिलाइज करेंगे, वो सारी जुड़ के इवेंचुअली आपके गेम टाइम में, आपके परफॉर्मेंस में, मैच में फर्क पड़ेगा। और अभी जैसे आपने बोला कि विराट कोहली का 20 से 30 रन प्रेडिक्ट कर रहा है, ऐसे तो अगर आप पिछला मैच, पिछले रिकॉर्ड्स देखे तो उन्होंने जब 200वां ओडीआई खेला था उसमें सेंचुरी मारी थी और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही मारी थी। बिल्कुल। तो वो बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं जो करता है, बहुत जगह से डेटा को स्क्रैपिंग होती है। कई डेटा से इतना सेंसिटिव होता है कि मिलता नहीं है, बट क्रिकेट जैसे खेल में बहुत डेटा अवेलेबल है, वो स्क्रैप कर करके उस पे मशीन लर्निंग के प्रोग्राम्स, कोड्स रन करके फिर बताता है क्या है। वो ऑब्वियसली ह्यूमन टच इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन टच इंपॉर्टेंट है। तो उस हिसाब से एक तो राकेश भाई, जो सब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कितना भी डेटा हम कर लें, कुछ भी कर लें, एक ह्यूमन का जो अपना टेंडेंसी है, या जो बॉडी माइंड का जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, या जिस तरीके से हम हमारा ग्रोथ होता है, वो कोई भी डेटा चाहे कितना भी कर ले, ठीक है, एक डेटा एडवांसमेंट होगा, लेकिन हम उससे आगे बढ़ जाएंगे। जैसे अभी अब आज के मैच पे अगर हम बातचीत करते हैं, 4 टीमें हैं बेस्ट टीमें मेरे हिसाब से, जो 4 बेस्ट टीमें पहुंची हैं, इसमें जैसे हमारा एआई तो कह रहा है कि भारत जीतेगा, लेकिन आपको लगता है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच बहुत कांटे की टक्कर है? आप टॉप ऑर्डर देखें, मिडिल ऑर्डर देखें, स्पिनर्स देखें, पेसर्स देखें, कहीं न्यूजीलैंड की टीम 19 नहीं नज़र आती है। इससे पहले कि मैं इस गेम के ऊपर आऊँ, मैं अपने ये जो 2 एक्सपर्ट्स हैं मेरे साथ, जो एआई में मतलब एआई के बारे में मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, इंजीनियर्स हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एआई को अगर हम मरवन अटोपट्टू के पहले 6 या 8 इनिंग के उसके स्कोर दे देते, तो अगले उसका वो क्या मतलब उसके हिसाब से क्या स्कोर उसके वो आगे दिखाता है, क्योंकि अभी दिखा रहा है 20-30 रन, खैर वो अपनी जगह। लेकिन आज का जैसे मैच है, 2 टीमें ऐसी हैं जो कि फॉर्म में दिख रही हैं 50 ओवर के इसमें, और एक दूसरे के साथ जब आमने सामने है तो अपना कितना कीननेस होगा उनको कि अपनी बेस्ट टीम उतारें। क्योंकि ये मैं बहुत जगह देखता हूँ कि साहब मुझे अपने प्लेयर्स को रेस्ट देना है। अगर आप मुझसे पूछें तो किसी को भी रेस्ट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आजकल आप 50 ओवर खेलते ही कितना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको 10 ओवर डालने हैं। आप कह रहे हैं जी मैं चाह रहा हूँ कि मेरे फास्ट बॉलर्स को बिल्कुल मैं फ्रेश रखूँ सेमीफाइनल के लिए, कोई गारंटी नहीं है। आप उनका रिदम क्यों तोड़ रहे हैं? आप वैसे ही इंडिया 7 दिन के बाद खेल रहा है, अभी रेस्ट तो उनको ऑलरेडी मिला हुआ है। हमारे सपोर्ट स्टाफ ये कह रहे हैं कि साहब हम उनको रेस्ट दे सकते हैं, अगर इंजरी नहीं है उनका रिदम ब्रेक ना करें, आप उनको पूरा खेलने दें। और इसी तरह से जो टीम है, न्यूजीलैंड की टीम है, उनको भी अपनी बेस्ट टीम ही खिलानी चाहिए। अगर मैं कोच हूं, मैं अपने उस टीम को मैं बिल्कुल उस कॉम्बिनेशन को बिना डिस्टर्ब किए खिलाऊंगा, क्योंकि छोटा टूर्नामेंट है, फॉर्मेट भी ऐसा है जो आप सारा साल नहीं खेलते हैं। सालों साल में जब 50 ओवर का अगर आईसीसी टूर्नामेंट नहीं होता है, तो आईसीसी का जो कैलेंडर है वर्ल्ड वाइड, उसमें भी आप जो है आप 50 ओवर के मैचेस ही नहीं डालते हैं। आप T20 के 5 मैच डाल देंगे, मगर ओडीआई के 2 नहीं डालेंगे। तो कोई इसमें रेस्ट की आवश्यकता नहीं है। और मेरे ख्याल से इंडिया में अगर रोहित शर्मा को कोई निगल है और वो तब भी खेल सकते हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो खेलें। इसलिए नहीं कि ये मैच इनकॉन्सिक्वेंशियल है, ये कॉन्सिक्वेंशियल मैच है। ये